शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी 94 शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश भर के उन सभी गुरुजनों का, एक शिक्षक तो हमेशा शिक्षक होता है, जो वर्तमान में है, जो इससे पहले अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं लेकिन समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और शिक्षक दिवस की बधाई भी मैं उन सभी के प्रति इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर, और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि सरकार ने इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाज के एक निर्माता के रूप में, राष्ट्र के एक निर्माता के रूप में आप सबकी भूमिका को आगे बढ़ाने और उससे वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो फिर समय हम सबको पीछे धकेल देगा, हम पिछड़ जाएंगे। प्रगति और विकास की दौड़ में हमारा कोई स्थान नहीं होगा, और विकास और प्रगति के इस दौड़ में हम पीछे न रह जाएं, हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के समाज को दिशा देते हुए रहें। इस भूमिका के साथ हम सबको स्वयं को तैयार करना होगा। और आज जिस तेजी के साथ आपने देखा होगा, यही एक दूरदर्शिता होती है। चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने चैलेंज को स्वीकारा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री के पद का दायित्व संभाला, उस समय उन्होंने स्कीम कुछ जारी की, जैसे जनधन अकाउंट जारी किया। 48 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोले गए। तो जिन लोगों में दूरदर्शिता नहीं थी वे कहते थे सब खाली अकाउंट क्यों खोले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं था कि इसका उपयोग कैसे किया जाना है। वे कहते थे कि ये सब गरीबों का अपमान हो रहा है। और उस समय विपक्ष के लोगों ने तमाम प्रश्न खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 8.5 करोड़ गरीबों के बैंक में अकाउंट खोले गए। पहली बार इनके अकाउंट खुले थे, लेकिन जब 2020 में कोरोना महामारी आई थी, और कोरोना महामारी में अगर इन 48 करोड़ परिवारों के बैंक में अकाउंट नहीं होते, अनुमान करिए अपने घर की किसी भी आवश्यकता के लिए या सरकार की किसी भी योजना का लाभ देने के लिए इनको बैंकों के पास जाना होता, या राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी को हर व्यक्ति के घर में पहुंचना होता। क्या स्थिति होती। हम कोरोना से निपटते कि उनके घर में चेक लेके दौड़ते, और फिर वह व्यक्ति बैंक में जमा करने के लिए आता, क्या स्थिति होती। लेकिन जनधन अकाउंट ने डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, एक साथ करोड़ों लोगों के खाते में पैसा चला गया। मीडिएटर भी समाप्त। जो बीच के दलाल हुआ करते थे उनकी दुकानें बंद हो गई, लेकिन एक गरीब को योजना का पूरा लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया। और केवल उसी स्तर पर नहीं, हर स्तर पर हम देखते थे।
खासतौर पर निराश्रित महिलाओं के मुद्दों को लेकर के, वृद्धजनों के पेंशन के मुद्दे को लेकर हम देखते थे। 300 रुपया महीना पेंशन मिलता था, 6 महीने का पेंशन एक साथ जाता था, तो उसमें से बाबू अपना शेयर मांगता था, क्योंकि चेक देना है 1800 रुपये का चेक, उसमें से 500 रुपये का घूस दो। आज तो कोई घूस नहीं मांग सकता, क्योंकि पैसा उनके हाथ से दूर जा चुका है। अब पैसा यहां से एक क्लिक किया जाता है, एक साथ 1 करोड़ परिवारों के खाते में पैसा चला जाता है, और धनराशि भी बढ़ी है। डिजिटल पेमेंट के साथ सबको जोड़ा गया। डीबीटी के माध्यम से धनराशि का अंतरण उनके अकाउंट में होना शुरू हुआ। दूरदर्शिता नहीं होती तो कोरोना से हम बाद में लड़ते, पहले तो बैंकों में मारपीट होती। और इसमें राहत कार्य की बात तो दूर, हम किसी को कुछ नहीं दे पाते। अनेक स्कीम चलाई गई। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना चलाई गई, पीएम स्टार्टअप की योजना चलाई गई, महिला और दलित उद्यमियों के लिए भी पीएम स्टैंड अप की योजना प्रारंभ की गई। अनेक कार्यक्रम इस रूप में चले। आज के दिन पर 2 करोड़ 61 लाख किसान हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने उस राशि को एक क्लिक से देश के 12 करोड़ किसानों तक उस राशि को पहुंचा देते हैं। यानी 1 मिनट भी नहीं लगता है पैसे को उस लाभार्थी किसान के खाते में पहुंचने में। यह है टेक्नोलॉजी। समय के अनुरूप चलना, उसके अनुरूप देखना और उसके अनुरूप कार्य करना। मुझे लगता है कि शिक्षा भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में सन 2020 में लागू हुई, और इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम लागू किए गए। लगातार बेसिक